हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आपका लास्ट क्लासेस में चैप्टर चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हो चुका है, प्लांट प्रोडक्ट्स का। अब हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड में आपके कैटल फार्मिंग कंप्लीट हो चुका था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पाउल्ट्री फार्मिंग। पाउल्ट्री फार्मिंग इट मीन्स रियरिंग ऑफ फॉल और रियरिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि अब हम इसमें किसको करेंगे, यहाँ रियर करेंगे रियरिंग ऑफ बर्ड्स। जैसे आपने देखा होगा मुर्गी पालन, बतख पालन, ऑस्ट्रिच को रियरिंग करते हैं हम, तो बहुत सारी जिसमें कि हम बर्ड्स को रियरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द पोल्ट्री फार्मिंग। और यहाँ जो बर्ड्स होती हैं हम उन्हें जानते हैं फॉल के नाम से। फॉल यानी कि एक तरह से बर्ड्स को। नाउ ये जो फॉल्स होती हैं हम इनको किसके लिए करते हैं, पालते किसके लिए। बर्ड्स को जो पाला जाता है मेनली दो पर्पजेस के लिए पाला जाता है, रियर किया जाता है दो चीज़ के लिए। एक तो एज द लेयर्स, एज द ब्रॉयलर्स। एज द लेयर्स एग्स प्रोडक्शन के लिए, ब्रॉयलर्स फॉर द मीट प्रोडक्शन के लिए। आपने देखा होगा कई तरह के जो ह्यूमन बींग्स हैं, कई ह्यूमन बींग्स हैं जो कि अंडे खाते हैं या कुछ मीट खाते हैं। तो जो मीट हमें मिलता है, चिकन जिसे कहते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द ब्रॉयलर्स और एग्स कम्स फ्रॉम द लेयर। यहाँ पर रेयरिंग करने के लिए जो फॉल्स की खास तौर से हम दो तरह में से किसी भी एक तरह की स्पीसीज़ को यूज़ करते हैं, या तो इंडियन या इंडिजिनस स्पीसीज़ यूज़ की जाएगी, या फिर फॉरेन या एक्जोटिक स्पीसीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडियन स्पीसीज़ में हम देख सकते हैं मोस्टली असील चिकन की बात करें, यहाँ असील चिकन को यूज़ किया जाता है, और एक्जोटिक स्पीसीज़ में हम लेगहॉर्न स्पीसीज़ को यूज़ करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर यूज़ करने के लिए मेन पर्पस क्या होता है, या तो हम इंडियन स्पीसीज़ को या एक्जोटिक, तो जाहिर सी बात है इनके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो फीचर्स होते हैं हम उनको बात करेंगे, दैट इज़ द डिज़ायरेबल ट्रेट। तो यहाँ जो यूज़ किया जाता है सबसे पहले किया जाता है दैट इज़ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ चिक्स या बर्ड्स की हम बात करें, क्यों करें, जितनी क्वालिटी होगी, क्वालिटी से मतलब है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ह्यूमन बींग के लिए उतना ही ज़्यादा फायदा होता है, जिससे कि कम से कम डिमांड में भी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो सके। क्वांटिटी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन हो सके, उसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो सके। मोस्टली जो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स होते हैं, ड्वार्फ ब्रॉयलर्स यहाँ क्यों यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी से डेवलप हो सके और जल्दी से उसे चिकन की सप्लाई के लिए उसे प्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट क्या होता है, दैट इज द समर एंड विंटर एडेप्टेशन। समर एंड विंटर एडेप्टेशन, समर एंड विंटर एडेप्टेशन, जिससे कि उन्हें ज़्यादा गर्मी में भी उनकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, या प्रोडक्शन पर नुकसान ना हो, या ज़्यादा सर्दियों में भी प्रोडक्शन पर कोई नुकसान ना हो। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि उनके अंदर टॉलरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी को बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट, उनकी लो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लो रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है कि उन पर जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, यानी कि उन्हें कम से कम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। दूसरा क्या होता है कि इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस डाइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, किसकी हेल्प से, यानी कि साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, और उसके बाद में उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि रिडक्शन in size but high in a nutritional value, high in nutritional values। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो बर्ड्स हमारे लिए कैसी होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे जो फॉल्स को लिया वो हमने किसके लिए लिया था, एक तो लेयर्स के फॉर्म में लिया था, एक ब्रॉयलर, और लेयर किसके लिए थे, एग्स के लिए, और ब्रॉयलर किसके लिए थे, मीट के लिए थे। यहाँ एग या ब्रॉयलर चाहे कोई भी क्यों ना हो, इनमें दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए, दैट इज़ द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि इनको सप्लाई भी करें। जितने भी हमारे फॉल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं उनको हम
किस तरह का फूड प्रोवाइड करें, उनको हम फूड प्रोवाइड करें स्पेशली विटामिन की कंप्लीटली होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर विटामिन सप्लाई कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ उनमें फाइबर्स भी होनी चाहिए और प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए, यानी कि उनकी जो हम फीडिंग कर रहे हैं उस फीड में प्रोटीन की सप्लीमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, विटामिन के सप्लीमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। अब किस तरह से हम प्रोडक्शन को ज़्यादा ले सकते हैं, प्रोडक्शन तभी लिया जा सकता है जब उनको थोड़ा हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और फैसिलिटीज़ हम कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके शेल्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हमें ये ज़रूरी है कि उनके शेल्टर को प्रॉपरली मेंटेन करें, और शेल्टर को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उन शेल्टर की सारी खासियत यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करें। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। उसके बाद में एंड सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटेशन यानी कि ज़्यादा बीमारियां उसमें ना फैलें, ऐसा ना हो कि पता चला कि उनमें बीमारी फैल रही है तो वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसे सैनिटाइज करना ज़रूरी है, जिससे कि उसमें हार्मफुल वायरस या बैक्टीरिया या फंगाई वगैरह इनकी ग्रोथ ना हो सके। अगर इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, हाइजेनिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। हाइजेनिक कंडीशंस जब उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी तो हाइजेनिक कंडीशन में क्या होगा कि उनकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी होती चली जाती है। शेल्टर के लिए ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, यानी कि स्पेसियस होना चाहिए, जिससे कि बर्ड्स इजीली इधर उधर मूव कर सकें आसानी के साथ में। दूसरा क्या है कि उनके अंदर बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोल्ट्री यानी कि बर्ड्स में होने वाली बीमारियों के बारे में, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पोल्ट्री डिसीजेस के नाम से जानते हैं, और हम बात करेंगे उनको किस तरह से रोका जा सकता है। अक्सर करके जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस जो कि किसकी वजह से होती है, ये एक फंगल डिसीज़ है और ये फंगाई की वजह से होती है। बर्ड्स फ्लू कॉमनली होता है बर्ड्स में, जो कि किसकी हेल्प से होता है, वायरस की हेल्प से होता है। ट्यूबरक्लोसिस ये भी लंग डिसीज होती है, जो कि किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। वहीं पर एस्कोरेट्स जो कि किसकी वजह से होती है, पैरासाइट्स की वजह से होती है, जो इनकी बॉडी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की डिसीजेज होती हैं और इन डिसीजेज को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे मेनली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द शेल्टर, यानी कि शेल्टर को हम अच्छी तरह से मेंटेन करें, उसे सैनिटाइज करें, प्रॉपर वेंटिलेट करें, उसमें टाइम टू टाइम हाइजेनिक उसे बना करके रखें, डिसइंफेक्टेड यानी कि फंगीसाइड या वायरसाइड या एंटीबैक्टीरियल साइड या एंटी पैरासाइट्स उन्हें प्रोवाइड करते रहें, उनका वैक्सीनेशन करते रहें, जिसकी वजह से हम पोल्स को हेल्दी रख सकते हैं। और जब पोल्स हेल्दी रहेंगे तो हमें एग्स और मीट यानी कि चिकन जिसे कहते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता रहेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पोल्ट्री फार्मिंग कैसा होता है, ओवर होता है। नाउ लास्ट नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए थे, प्रोवाइड नहीं किए गए थे, आप उनको लर्न कर सकते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग यू कैन लर्न बाय दिस। ओके, आपका स्क्रीनशॉट खींच करके आप इसे लर्न कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ लास्ट टॉपिक जो था कैटल फार्मिंग, ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग हियर द नोट्स ऑफ अ कैटल फार्मिंग, आप इसे लर्न कर सकते हैं। आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ बाय, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिशरीज यानी कि फिश कल्टीवेशन या रियरिंग ऑफ फिशेज। ओके स्टूडेंट्स, बाय।